आखिर ये प्रथा इंडिया में आई कैसे? ये एक सीरीज है जो मैं अभी तक कवर करते आई हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, हमने दहेज के बारे में बात किया है कि दहेज या डाउरी सिस्टम इंडिया में आया कैसे, मैल न्यूट्रिशन या कुपोषण इंडिया में आया कैसे और अब उसका क्या क्या हो रहा है। और आज मैं बात करने जा रही हूँ एक सिमिलर विषय पे जो मुझे लगता है बहुत इंटरकनेक्टेड है इस पूरे साइकिल में या इस सीरीज में, अगर हम कह लें तो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रुति पांडे है। आई होप मैं ये जो करने की कोशिश कर रही हूँ इंडिया के लिए, भारत के लिए, और मैं ये छोटी छोटी मोटी मोटी बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत कुछ रिसर्च कर करके, हिस्ट्री में जा जाके, बुक्स देख देख के, डॉक्यूमेंट्री समझ समझ के। आई होप इससे किसी को तो फर्क पड़े और किसी को तो कुछ समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं, सही या गलत। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है चाइल्ड मैरिज पे। आपने चाइल्ड मैरिज, ये प्रथा के बारे में या बाल विवाह के बारे में कब से सुना? अगर आप अपने परिवार में पीछे पीछे जाते रहेंगे हिस्ट्री में देखने, आपके लिनिएज में, आपके खुद के पूर्वजों में या एंसेस्टर्स में, ये बाल विवाह एग्जैक्टली आया कब से? मे बी आपके दादी दादा की शादी काफी बचपन में हो गई हो, मे बी आपके पापा मम्मी की शादी तब हुई हो जब वो 21 22 24 साल के थे। 21 22 24 को फिर भी हम बाल विवाह नहीं कह सकते, बट वॉट एवर इज बिलो द एज ऑफ 13 शायद, उसको हम बाल विवाह में ही गिनेंगे, हालांकि जो भी एज लिमिट सरकार ने सेट की हो। तो ठीक है, समझ आ गया कि ये लिमिट है, ये बाल विवाह में कंसिडर किया जाएगा नहीं किया जाएगा। अगर आप और थोड़ा पीछे जाएं, और थोड़ा ज्यादा पीछे जाएं हिस्ट्री में या टाइम में, इंडिया में, नहीं इंडिया में नहीं, भारत में अलग अलग आश्रम हुआ करते थे। मैं जब आश्रम कह रही हूँ, ये किसी मंदिर वंदिर की बात नहीं हो रही, पर तो हम बात कर रहे थे अलग अलग आश्रम्स के बारे में, और मैं कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहती थी। इसके लिए मैंने पॉज लिया और पूरी लिस्ट की नोट्स बना के मैं लेके आई हूँ। 4 आश्रम जो जिनमें हमारी ह्यूमन लाइफ को कैटेगराइज किया जाता था, उनके नाम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब अगर आपको इतनी हिंदी नहीं समझ आती है, इतनी संस्कृत नहीं समझ आती, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप, अगर आपको याद हो रामायण महाभारत में कैसे गुरुकुल सिस्टम होता था, जहां बच्चों को हम गुरु के आश्रम में भेजा करते थे और वो पढ़ाई करते थे। सिर्फ लड़के भेजे जाते थे, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल गुरु के आश्रम में सिर्फ लड़के भेजे जाते थे, पर लड़कियों को भी पढ़ाया जाता था घर में या महल में या जो भी अपने छोटे मोटे कम्युनल जगहों पे। नॉट नेसेसरली कि उनको रहने के लिए भेजा जाए जैसे लड़कों को भेजा जाता था। यू कैन इवन लुक एट इट कि इंडिया में सबसे पहले और सबसे पुराना हॉस्टल सिस्टम चला करता था, अगर आप देखें तो लड़कों को भेजा जाता था और लड़कियां अपने घर पे ही रह के स्कूल आ जाके पढ़ाई करती थी, और इसको ब्रह्मचर्य कहते थे। और इसकी जो ड्यूरेशन होती थी वो थी टिल 25 साल। तो अगर आप ब्रह्मचर्य में हैं 25 साल तक आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, शादी करने का कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, वो अपने गुरुकुल में है, लड़कियां अपने घर पे हैं, और 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन होता था। सेकंड आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का मतलब ये होता है कि आप एक हाउस होल्ड की लाइफ या विवाहित जीवन को अपनाएंगे। इसका जो लिमिट होता है वो 25 से 50 के बीच में आता है कि आप शादी करेंगे, आप अपने मायके ससुराल को ठीक से सपोर्ट करेंगे, आप सोसाइटी को या कम्युनिटी को कैसे अच्छे से हेल्प करेंगे, आपके जो बच्चे हैं उनको कैसे अच्छे से शिक्षण देंगे, बुजुर्गों का घर पे कैसे ध्यान रखेंगे, सोसाइटी के लिए क्या अच्छे से कर सकते हैं, इसका काफी एम्फेसिस हुआ करता था। तीसरा जो है वो है वनप्रस्थ। वनप्रस्थ मतलब आपने रिटायरमेंट ले ली हो, या फिर आप धार्मिक चीजें कर रहे हो, या फिर आप तीर्थ पे जा रहे हो, या आप जंगलों में घूम रहे हो, आप वनप्रस्थ को वैसे भी देख सकते हैं। और इसका जो लिमिट होता था वो ऑलमोस्ट 50 to 60 या 70 वाले रेंज में आएगा। तो आप बेसिकली एक रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं कि मैंने पढ़ाई कर ली, मैंने अपने गृहस्थ का सारा कुछ कर लिया, अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। और जो चौथा है वो है संन्यास आश्रम, जिसका ये मतलब होता है कि आपने संन्यास मतलब सब कुछ त्याग दिया, यू हैव रिनाउंस्ड
द लाइफ। और ये वाली चीज कब आती है, ऑलमोस्ट 70 के बाद आती है ये, कि आपने ये बोला कि मैंने ये सारे आश्रमों का पालन किया है, अपनी सारी ड्यूटीज अच्छे से निभाई है और अब मैं संन्यास ले रहा हूँ। तो अगर मैं ये सारा हिस्ट्री, ये सारा टाइम फ्रेम, ये सब क्यों समझा रही हूँ, एक एकदम सिंपल फैक्ट की वजह से। अगर भारत में 25 साल तक बच्चे गुरुकुल में और लड़कियां, लड़के गुरुकुल में और लड़कियां अगर अपने माँ बाप के साथ रह के पढ़ाई कर रही थी, तो शादियां किन की हो रही थी, है ना? अगर 25 साल तक वो पढ़ाई कर रहे हैं, और उस टाइम पे कभी आपने ऐसा सुना है कि बहुत एज डिफरेंस में बेचारे बच्ची या रानी की शादी करा दी? आई डोंट थिंक सो। राम और सीता की एज में काफी डिफरेंस था, इनफैक्ट वो लोग शायद से तो सेम ईयर में भी बॉर्न हुए हैं। अगर हम इसको जाके देखें, आप मुझे चैलेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, पर जितना मैं समझ सकती हूँ, राम नवमी या सीता जी का भी जो नवमी या जयंती कहेंगे हम, जयंती तो नहीं कह सकते, भगवान नहीं है, तो इनके जो बर्थ सेलिब्रेशंस होते हैं वो मोस्टली सेम ईयर में आए हैं मेरे हिसाब से। तो ये दोनों की मैरिज तो तब तक नहीं हुई थी जब तक राम वापस नहीं आ गए थे अपने मम्मी पापा के पास। राम का एग्जाम्पल देना इसलिए इजी होता है क्योंकि बहुत लोग उनको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करते हैं, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे कोई से भी भगवान हो। इनफैक्ट कृष्ण भी गुरुकुल गए थे। तो अगर ये सारे इंसान, भगवान, आदमी गुरुकुल जा रहे थे और 25 साल तक पढ़ाई कर रहे थे, तो चाइल्ड मैरिज वाली लिमिट तो आई ही नहीं। तो इंडिया में एग्जैक्टली चाइल्ड मैरिज कब आई? और अगर आप मेरी जो पहली की दो प्रथाएं हैं, अगर आप उनकी वीडियोस चेक करें, चाहे वो कुपोषण हो, चाहे वो दहेज हो, एक इंटरलिंक चीज ये आती है कि जैसे जैसे भारत सोने की चिड़िया से हटता चला आ रहा था और लुटेरे आते चले जा रहे थे, लड़की को बहुत समझा जा रहा था, उसकी शादी कराई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं ये जितनी प्रथाएं मैं अभी तक डिस्कस करते आ रही हूँ, ये सब इंटरलिंक्ड है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है, नहीं लगता है, जरूर बताएं। पर मेरा यही अभी भी सोचना है कि चाइल्ड मैरिज एग्जैक्टली इंडिया में फिर आई कब? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये 4 आश्रमों का पालन होता था, और 25 साल तक अगर शादी नहीं हो रही तो वी वर वे अबव द लिमिट ऑफ चाइल्ड मैरिज। स्वयं विचार करें।